जिन बच्चों पर जादू किया गया हो, उनमें 5 निशानियां जरूर जाहिर होती हैं। अगर किसी बच्चे में यह 5 या उनमें से कोई एक निशानी देखो, तो समझ जाना कि उस बच्चे पर जादू किया जा चुका है। बच्चों पर जादू कितना जल्दी असर करता है? बच्चों पर जादू की क्या क्या निशानियां हैं? क्या आप जानते हैं कि जादूगर जब अपने नापाक अमल का निशाना बनाते हैं, तो अक्सर मासूम बच्चों को ही चुनते हैं? जानते हो क्यों? क्योंकि बच्चों पर किए गए जादू का तोड़ क्या है? कि मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, जरा तस्वुर करो, एक नन्ही सी बच्ची जो गुड़िया के साथ खेलते खेलते खुशी से खिलखिला रही थी, रात के अंधेरे में अचानक उठकर चीखने लगती है। उसकी आवाज घर की दीवारों को हिला देती है, लेकिन जब तुम भागकर पहुंचते हो तो वो लरजती हुई कहती है, अम्मी, कोई मुझे दबा रहा था, कोई मेरा गला घूंट रहा था। सोचो उस मासूम की ये चीख कैसी लगेगी। सोचो, एक बच्चा बार बार बीमार होता है, डॉक्टर्स कहते हैं सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है, मगर वो तड़पता रहता है। एक बच्ची बार बार कहती है, अम्मी, मुझे कोई देख रहा है, लेकिन सब कहते हैं यह वहम है। एक मासूम खेलते खेलते अचानक गिर पड़ता है, रोने लगता है, और उसकी आंखों में ऐसा खौफ होता है जैसे मौत को देख लिया हो। मेरे भाइयों, आज की वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे उन 5 होलनाक निशानियों से जो किसी लड़के या लड़की में जाहिर हो तो साफ पता चलता है कि उस पर जादू किया जा चुका है। ये निशानियां आम बीमारियों की तरह नहीं, ये रूह को जख्मी करने वाले निश्तर हैं, और जब आप उनको सुनेंगे तो आपके दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, जिस्म कांप उठेगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि या अल्लाह, ये तो वही अलामात है जो मैंने अपने आसपास देखी हैं। जिन बच्चों पर जादू होगा तो उनमें 5 निशानियां जाहिर होंगी। अगर किसी लड़की या लड़के में ये 5 निशानियां देखो तो समझ जाना कि उस बच्चे पर जादू किया जा चुका है। वो 5 निशानियां कौन कौन सी हैं? जिन बच्चों पर जादू किया गया हो, उनमें 5 निशानियां जरूर जाहिर होती हैं। में सबसे पहली निशानी तन्हाई में किसी को महसूस करना या बातें करना। कभी आपने अपने बच्चे को अकेला कमरे में बैठे देखा है, जैसे वो किसी से बात कर रहा हो? कभी वो मुस्कुरा रहा हो, कभी चौंक कर पीछे देख रहा हो, कभी ऐसे सुन रहा हो जैसे कोई उसके कान में सरगोशी कर रहा हो। भाइयों और बहनों, ये कोई खेल नहीं है, ये कोई मामूली ख्याली दोस्त वाली बात नहीं है। ये इस बात का ऐलान है कि बच्चा किसी ऐसी मखलूक के हसार में है जिसे हम देख नहीं सकते। जादूज़दा बच्चे अक्सर तन्हाई में किसी को महसूस करते हैं। वो कहते हैं, अम्मी, कोई मेरे पीछे खड़ा था, अब्बू, मुझे लगा किसी ने मेरा नाम लिया है, हालांकि वहां कोई मौजूद नहीं होता। यह कैफियत सबसे ज्यादा डरा देने वाली है, क्योंकि यह सीधा सीधा जादू के जरिए भेजे गए जिन्नात या साइयों का असर है। वो बच्चे के इर्द गिर्द घूमते हैं, उसे अकेला नहीं छोड़ते, और रफ्ता रफ्ता उसे यकीन दिलाते हैं कि वो हमेशा उसके साथ है। कभी बच्चा रात को अचानक जाग कर उठता है और कहता है, अम्मी, मेरे पास कोई बैठा था। कभी वो दिन के वक्त कमरे में खेलते खेलते डर कर बाहर भाग आता है और कहता है, अभी अभी किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। यह कोई वहम नहीं, यह वो हकीकत है जिसे वालिदैन अक्सर मानने से इनकार करते हैं। जादू की यह निशानी बच्चे की मासूमियत के खिलाफ सबसे बड़ा वार है। जब बच्चा बार बार यह महसूस करे कि कोई उसके हाथ साथ है, या उसका दिमाग धीरे धीरे टूटने लगता है, वो अपनी तन्हाई को खौफनाक समझने लगता है। वो अकेला कमरे में नहीं बैठता, रोशनी बुझते ही डर जाता है, और कभी कभी खुलेआम किसी अनजानी हस्ती से बातें भी करने लगता है। सोचो, एक बच्चा जो अभी उम्र के मासूम साल गुजार रहा है, उस पर अगर यह कैफियत तारी हो जाए तो उसकी दुनिया कैसी उजड़ जाएगी। वो ना खेल सकेगा, ना सुकून की नींद सो सकेगा, ना आम बच्चों की तरह जिंदगी गुजार सकेगा। यह कैफियत उसे अंदर ही अंदर तोड़कर रख देती है। वालिदैन अगर ध्यान ना दें तो यही कैफियत उसे आगे चलकर बच्चे की जहनी मरीज बना देती है। वो हकीकत और वहम में फर्क नहीं कर पाता। वो समझता है कि हर वक्त कोई उसका पीछा कर रहा है, हर वक्त कोई उसे बुला रहा है, हर वक्त कोई उसके करीब खड़ा है। याद रखो, ये सब इत्तेफाक नहीं, ये वो जंजीरें हैं जो जादूगर मासूम बच्चों के गिर्द डाल देती हैं ताकि वो कभी खुश ना रह सके। अगर बच्चा यह सब बयान करे तो उसे झुठला देना सबसे बड़ी गलती है। यह वो लम्हा है जब मां बाप को फौरन समझ लेना चाहिए। यह जादू की सबसे खुली हुई और खतरनाक निशानी है। बच्चों पर जादू करना बदकिस्मती से बहुत आसान है। आसान इसलिए कि बच्चे मासूम होते हैं, उनके दिल साफ होते हैं, उनके दिमाग पर कोई दुनियावी मैल नहीं होता, और यही मासूमियत उनको निशाने पर ले आती है। जिस तरह नरम मिट्टी पर किसी भी शय की छाप फरी लग जाती है, इसी तरह बच्चे के जहन पर भी असर फौरन बैठ जाता है। एक कीना रखने वाला शख्स, एक हसद करने वाला दुश्मन, या एक बदनीयत इंसान
जब किसी बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहे तो उसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। थोड़ी सी नापाक साजिश, चंद जहरीले अल्फाज या कोई खबीस अमल का काफी हो जाता है। जादूगर जानते हैं कि बच्चों के दिमाग और दिल पर असर डालना बड़ों से कहीं ज्यादा आसान है, क्योंकि बच्चे अभी हिफाजत के तरीके नहीं जानते। ना उनको बचाव की दुआएं याद होती हैं, ना वह बुरे और अच्छे के फर्क को मुकम्मल तौर पर समझ पाते हैं। कहते हैं कि एक मां अपने छोटे बेटे को रोज स्कूल भेजा करती थी। बच्चा ज़हीन था, तेज था और हर मुकाबले में आगे रहता था कि लोग उसकी तारीफ करते ना थकते। लेकिन कुछ ही दिनों में हालात बदलने लगे। बच्चा जो हर सवाल का जवाब झटक से देता था, अचानक खामोश रहने लगा। क्लास में टीचर ने पूछा, ये हिसाब करो। वो खाली कागज देखता रहा। दूसरे ने कहा, शायद थक गया है, लेकिन दूसरे दिन भी यही हाल। फिर तीसरे दिन भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी याददाश्त खो गई और वो अपनी चीजें भूलने लगा, अपनी जगह पहचानने से कासिर होने लगा। मां ने कई डॉक्टर दिखाए, हार्ट टेस्ट कराया। सबने कहा सब कुछ ठीक है, दिमाग बिल्कुल सेहतमंद है। लेकिन सवाल यह था कि अगर सब कुछ ठीक है तो यह बच्चा दिन ब दिन क्यों खो रहा है। एक रात मां ने ख्वाब में देखा कि उसका बेटा एक अंधेरे कमरे में बैठा है और उसके इर्द गिर्द काले साए नाच रहे हैं। वो जागी तो पसीने में डूबी हुई थी। सुबह बेटे को देखने गई तो वो बेटा खिलौना पकड़कर रो रहा था और बार बार कह रहा था, यह किसका है, यह किसका है। उस लम्मा को यकीन हो गया कि यह मामला आम बीमारी का नहीं, यह वो जहर है जिसे नापाक हाथों ने डाला है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दुश्मन को रास्ता बहुत आसान लगा। एक मामूली से तावीज, एक मैले कपड़े का टुकड़ा या चंद अल्फाज का फूंकना काफी था। बच्चे के इर्द गिर्द हिफाजती हसार नहीं था। ना वो दुआ पढ़ता था, ना मां बाप ने एहतियात की, ना यह सोचा कि हसद करने वाले कितने करीब हैं। और वो मासूम बच्चा जो सबका प्यारा था, वही सबसे आसान हदफ बन गया। यही जादू की हकीकत है कि बच्चों पर करना ज्यादा आसान है, क्योंकि उनके इर्द गिर्द हिफाजती दीवार नहीं होती। बड़े कभी ना कभी अजकार पढ़ लेते हैं, दुआओं का सहारा ले लेते हैं, लेकिन बच्चे तो अपने रब की पनाह में देने के मुंतजिर होते हैं। अगर वालिदैन ये जिम्मेदारी ना निभाएं, अगर वो अपने बच्चों को अल्लाह के सुपुर्द ना करें, तो वो नापाक नजर और बदनीयत हाथों के लिए खुले दरवाजे बन जाते हैं। उस मां का दिल हर दिन तड़पता था। वो बच्चे को गोद में लेती और रोती कहती, मेरा बच्चा कहां चला गया। ये तो वो नहीं जो कल तक हंसता बोलता था और जवाब में सिर्फ एक खाली नजरें मिलती थीं। ये वो करब है जो जुबान बयान नहीं कर सकती। बच्चों पर जादू करना इतना आसान है कि दुश्मन को एक लम्हा भी जाया नहीं करना पड़ता। एक रश, एक नजर, एक छोटी सी साजिश और बच्चा मुतासिर हो जाता है। लेकिन उसका इलाज और बचाव भी वालिदैन के हाथ में है। अगर वो रोज अपने बच्चों पर दुआएं पढ़कर दम करें, उन्हें अल्लाह के हवाले करें, अपने घरों को जिक्र से आबाद रखें, तो कोई नापाक हाथ उनकी दहलीज पर नहीं कर पार नहीं कर सकता। लेकिन अफसोस ये है कि ज्यादातर लोग उस वक्त जागते हैं जब वक्त हाथ से निकल चुका होता है, जब बच्चे की मासूम हंसी मिट चुकी होती है, जब खेलने कूदने वाला बच्चा एक खाली वजूद में बदल चुका होता है। यही वो लम्हा है जिसे सोचकर दिल लरज उठता है कि काश ये हमला पहले रोका जाता। जिन बच्चों पर जादू किया गया हो, उनमें 5 निशानियां जरूर जाहिर होती हैं। में से दूसरी निशानी आंखों का गैर फितरी बोझ। कभी आपने सोचा कि एक बच्चा अचानक क्यों कहता है, अम्मी मेरी आंखें भारी है, मुझे सब धुंधला सा लग रहा है। हालांकि डॉक्टर आंखें देखकर कह देते हैं सब कुछ ठीक है, कोई मर्ज नहीं। मेरे भाइयों और बहनों, यह वो लम्हा है जो आम वालिदैन नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हकीकत में यह जादू का पहला वार होता है। जादू का सबसे पहला असर आंखों पर पड़ता है, क्योंकि आंखें रूह का दरवाजा है। जब यह दरवाजा धुंधला हो जाए तो समझ जाओ कि कोई नापाक ताकत पर्दे डाल रही है। जरा सोचो, वही बच्चा जो कल तक खेलते हुए खुशी से चमकती आंखों के साथ तुम्हें देखता था, आज उसकी नजरें जैसे बुझ गई हैं। वो तुम्हें देख रहा है मगर जैसे पहचान नहीं रहा। कभी कहता है रोशनी ज्यादा है, कभी कहता है अंधेरा छा रहा है। यह कोई आम कमजोरी नहीं, यह रूहानी बोझ है। क्या आपने देखा है कि जादूज़दा बच्चा बार बार आंखें मलता है, बार बार कहता है अम्मी मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब माहिर डॉक्टर भी कहते हैं सब नॉर्मल है, तब वालिदैन को समझना चाहिए कि यह जिस्मानी नहीं रूहानी मर्ज है। आंखों पर बोझ क्यों डाला जाता है? जादूगर अच्छी तरह जानते हैं कि बच्चा सबसे पहले आंखों के जरिए अपनी दुनिया को पहचानता है। वो आंखों के ही अंधेरों में डुबोकर बच्चे को खौफजदा कर देते हैं, एक ऐसी धुंध बना देते हैं जो हकीकत को छुपा देती है। यही वजह है कि जादूज़दा बच्चा अक्सर कहता है मुझे कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा है या यह चीज हिल रही है।
हालांकि हकीकत में कोई हरकत नहीं होती। यह सिर्फ आंखों का धोखा नहीं, ये रूह पर लगने वाला जख्म है। अगर वालिदैन ने वक्त पर पहचाना नहीं तो यही निशानी आगे चलकर बड़े मसाइल की बुनियाद बन जाती है। बच्चा पढ़ाई में पीछे रहने लगता है, चीजें पहचानने में दिक्कत होने लगती है और कभी कभी आईने में अपनी सूरत देखकर घबरा जाता है। सोचकर देखो, एक मासूम बच्चा जो कल तक ख्वाबों में रंग देखता था, आज अंधेरों में कैद हो गया है। आंखों की रोशनी बुझने लगे तो मां बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी। लेकिन अफसोस, अक्सर लोग यह कहकर टाल देते हैं, यह तो वहम है। याद रखो, यह वहम नहीं, यह वार्निंग है। और अगर यह वार्निंग सुनने से इनकार किया तो आगे की निशानियां और ज्यादा लजाखेज होंगी। जिन बच्चों पर जादू किया गया हो उनमें 5 निशानियां जरूर जाहिर होती हैं। में से तीसरी निशानी याददाश्त का अचानक गायब हो जाना। कभी आपने सोचा है कि एक बच्चा जो कल तक सबक रटकर सुनाता था, अगले दिन ही सब भूल जाता है? क्या आपने देखा है कि कोई बच्चा चीज हाथ में ले और लम्हे भर बाद कहे, अम्मी मेरी किताब कहां है, हालांकि वो किताब अभी उसके सामने रखी हो? मेरे भाइयों और बहनों, यह आम भोलपन नहीं है। यह जादू का ऐसा वार है जो दिमाग पर कफन लगा देता है। यह वो वार है जो बच्चों के मुस्तकबिल को छीन लेता है, उनकी सलाहियतों को मिटा देता है। जादूज़दा बच्चों की याददाश्त ऐसे गायब होती है जैसे किसी ने उनके जहन से अल्फाज चोरी कर लिए हो। वो सवाल का जवाब जबान पर लाते हैं मगर अचानक रुक जाते हैं। वो जुमला मुकम्मल करने लगते हैं मगर दरमियान में खो जाते हैं। वालिदैन समझते हैं शायद बच्चा ध्यान नहीं देता, लेकिन हकीकत यह है कि उसका ध्यान छीना जा चुका है। सोचो जरा, वही बच्चा जिसने कल तक 5 सफ़ात याद किए थे, आज एक लाइन भी दोहरा नहीं पा रहा। वो बार बार किताब खोलता है, बार बार देखता है, लेकिन अल्फाज आंखों से नजर आकर दिमाग में नहीं उतरते। ये वो कफल है जो जादूगर दिमाग पर लगा देता है। यहां तक कि बाज बच्चे रोजमर्रा की चीजें भी भूलने लगते हैं। कभी स्कूल का बैग रखकर भूल जाते हैं, कभी खाने की प्लेट सामने हो और कहती अम्मी खाना कहां है। यह देखने वाले को मुझे का खेज लगता है, लेकिन हकीकत में यह एक खौफनाक हकीकत है। उनके शूर पर वार किया जा चुका है और यह वार सिर्फ पढ़ाई या चीजों तक महदूद नहीं रहता। कभी बच्चा खेलते खेलते अचानक रुक जाए और कहे मैं क्या कर रहा था। कभी वो दोस्तों के नाम भूल जाए, कभी वो वालिदैन को बुलाए के लिए जुबान खोले और अल्फाज गले में अटक जाए। क्या आपने कभी सोचा कि अगर यही कैफियत बढ़े तो बच्चा किस हाल को पहुंचेगा? याददाश्त की इस कैद में वो अपनी पहचान खो सकता है। यही वो निशानी है जिसे पहचानना सबसे जरूरी है, क्योंकि यह जादू का वार बराहेरा दिमाग पर होता है। याद रखो, यह कोई आम सुस्ती या खेल कूद की लापरवाही नहीं है। यह दिमाग पर लगने वाला वो कफल है जो जादू के बगैर नहीं खुलता। मां बाप अगर वक्त पर मुतवज्जो ना हुए तो यही भोलपन आगे चलकर बच्चे की पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान बन सकता है। जिन बच्चों पर जादू किया गया हो उनमें 5 निशानियां जरूर जाहिर होती हैं। में से चौथी निशानी जिस्म से अजीब खुशबू या बदबू आना। क्या आपने कभी महसूस किया कि बच्चा नहा धोकर साफ सुथरे कपड़ों में भी हो, फिर भी उसके जिस्म से एक ऐसी बदबू उठे जो नाकाबिल बर्दाश्त हो, या कभी ऐसा कि उसके जिस्म से ऐसी मीठी खुशबू आए जो आम खुशबू से बिल्कुल मुख्तलिफ हो? भाइयों और बहनों, यह आम मामला नहीं है। यह इस बात का सबूत है कि बच्चे के जिस्म पर कोई नापाक या गैर मरई कुत असर अंदाज हो रही है। जादू का असर कभी कभी जिस्मानी ब के जरिए जाहिर होता है और यह ब ऐसी नहीं होती जो आम पसीने या मैल से हो। यह वो बू है जो मां को चौंका देती है, बाप को हैरान कर देती है और देखने वाला सोचने पर मजबूर हो जाता है कि यह आखिर कैसी बू है। कुछ बच्चे हर वक्त पसीने में भीगे रहते हैं, उनके कपड़ों से एक बोझल बदबू आती है, हालांकि वो खेल में नहीं रहे, न भाग दौड़ कर रहे हैं। यह ब जादू की जलती हुई जंजीरों की है जो बच्चे की रूह को गिर लपेट दी गई है। बाज औकात मामला उलट हो जाता है। बच्चा जिस घर वालों के हैरान होंगे कि वह उनके ना इत्तर लगाया ना कोई परफ्यूम, लेकिन जिस्म से एक अजीब मीठी खुशबू उठ रही है। यह खुशबू देखने वालों को धोखा देती है। वो समझते हैं कि शायद बच्चा पाक है, लेकिन हकीकत में यह भी जादू की एक चाल है। बाज औकात जादूगर नापाक जिन्नात के जरिए ऐसी खुशबू डालते हैं ताकि वालिदैन को असल मसला समझ ना आए। सोचो, अगर एक मां बार बार बच्चे को नहलाती रहे और बार बार उसके कपड़े धोती रहे मगर फिर भी वह ब खत्म कायम रहे तो यह कैसी अजीब और खौफनाक हकीकत है। यह इस बात की अलामत है कि मामला दुनियावी नहीं रूहानी है। यह खुशबू या बदबू बच्चे के इर्द गिर्द एक गैर मरई हसार की अलामत है। बाज औकात बच्चा खुद भी कहता है अम्मी मुझे लगता है मेरे जिस्म से कुछ जलने की बा आ रही है, या कभी कहता है अब्बू मुझे लग रहा है कि मेरे आसपास कोई इत्र छिड़क रहा है।
हालांकि हकीकत में कुछ भी नहीं होता। यही जादू की खासियत है। यह हवास के साथ खेलता है, यह दिमाग को धोखा देता है, और जब यह निशान जाहिर हो तो समझ लेना कि यह कोई मामूली बात नहीं। याद रखो, अगर बच्चे के जिस्म से वो बी या खुशबू आने लगे जो फितरी नहीं है, तो यह इस बात का ऐलान है कि जादू अपनी गिरफ्त जमा चुका है। और अगर माँ बाप ने उसे महज वहम कहकर टाल दिया, तो यही निशानी आगे चलकर और ज्यादा खतरनाक सूरत अख्तियार कर लेगी। बच्चों पर जादू किया गया हो, उनमें 5 निशानियां जरूर जाहिर होती हैं। में से 5वीं निशानी खेल कूद या शौक अचानक खत्म हो जाना। कभी आपने देखा है कि एक बच्चा जो कल तक हंसते खेलते नहीं थकता था, आज खामोश कोने में बैठा है। कल तक वो दोस्तों के साथ शोर मचाता था, खिलौनों के पीछे भागता था, लेकिन आज उसके सामने खिलौने रखे जाएं तो वो बेदिली से देखता है, जैसे उनमें से कोई जान ही ना हो। मेरे भाइयों और बहनों, यह कोई आम मूड ऑफ होना नहीं है। ये वो लम्हा है जब जादू अपनी गिरफ्त मजबूत करता है। जादूज़दा बच्चे का दिल खेल कूद से अचानक उठ जाता है। वो चीजें जो कभी उसकी खुशी का सबब थी, अब बोझ बन जाती हैं। कभी वो बच्चा जिसके कहे कहे घर की रौनक थे, अचानक खामोश हो जाते हैं। कभी वो बच्चा जिसे साइकिल गेंद या खिलौने से इश्क था, आज उनको देखकर नजरें फेर ले। वालिदैन समझते हैं शायद बच्चा बड़ा हो रहा है या जरा संजीदा हो गया है, लेकिन हकीकत उससे कहीं ज्यादा होलनाक होती है। जादू का असर सबसे पहले इंसान के दिल पर वार करता है। यह दिल से खुशी छीन लेता है। बच्चे के अंदर वो रोशनी बुझ जाती है जो खेलने, हंसने और जिंदगी को अपनाने पर मजबूर करती है। यही वजह है कि वो खेल कूद, दोस्तों, हत्ता के अपने शौक तक से बेगाना हो जाता है। कभी गौर किया, ऐसे बच्चे की आंखों में एक अजीब सी वीरानी उतर आती है। उसका चेहरा जैसे मुस्कुराहट से अजनबी हो जाता है। वो चाहकर भी हंस नहीं पाता, वो चाहकर भी खेल में दिलचस्पी नहीं लेता। यह सब इस बात का ऐलान है कि किसी ने उसके दिल पर जंजीरें डाल दी हैं। बाज वालिदैन उसे टीन एज के मोड़ या जहनी दबाव का नाम देकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन असल में यह जादू की एक निशानी है, क्योंकि जादू का मकसद इंसान को जिंदगी की खुशियों से काट देना है, और बच्चे को खेल और शौक से काट देना सबसे बड़ा वार है। सोचो, अगर यही कैफियत बढ़ गई तो बच्चे आगे जाकर दोस्तों से अलग थलग हो जाएंगे, पढ़ाई से दिल उठ जाएगा और घर वालों से भी बेरुखी अख्तियार करेगा। यह वो मुकाम है जहां वालिदैन को फरी समझ जाना चाहिए कि यह कोई आम तब्दीली नहीं है, बल्कि एक खतरे की घंटी है। याद रखो, खेलना, हंसना और खुश होना बच्चे की फितरत है। जब यह फितरत अचानक टूट जाए, जब खेल कूद अजनबी लगने लगे, जब शौक बुझने लगे, तो यह साफ निशानी है कि किसी नापाक हाथ ने उस मासूम दिल को जकड़ लिया है। बच्चों पर किए गए जादू का तोड़ क्या है? बच्चों पर किए गए जादू का तोड़ मौजूद है, लेकिन उसके लिए 2 बातें जरूरी हैं। एक यकीन, दूसरा तसल्लुल। जादू का वार सख्त जरूर होता है, लेकिन अल्लाह ताला की ताकत के आगे यह बिल्कुल बेबस है। सबसे पहला और मजबूत तोड़ है कुरान की तिलावत, खास तौर पर सूअर बकरा, जिसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहां यह पढ़ी जाती है वहां शैतान कदम नहीं रख सकता। अगर वालिदैन रोज अपने घर में सूअर बकरा की तिलावत करें या कम अज कम सुनाएं, तो यह जादू के लिए सबसे बड़ी दीवार बन जाती है। दूसरा तोड़ है आयात मुवज्जत और आयत कुर्सी। बच्चों पर रोजाना ये दम करें, 3 बार सूअर फलक, 3 बार सूअर नास। 1 बार आयत कुर्सी पढ़कर दम करना ऐसा हसार खड़ा करता है जो किसी जादूगर के बस की बात नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु वसल्लम अपने नवासों हसन और हुसैन रज अल्लाहु अन पर यह दम फरमाया करते थे, यानी मैं तुम दोनों को अल्लाह के कामिल कलमात के जरिए हर शैतान, हर जहरीले जानवर और हर बुरी नजर से अल्लाह की पनाह में देता हूं। तीसरा तोड़ है वजू और नमाज की पाबंदी। जादू वहां असर करता है जहां गफलत हो, जहां रोशनी बुझ जाए। अगर बच्चे को वजू के साथ सुलाया जाए, उसके कान में अजान या कलमा पढ़ा जाए, तो यह हसार मजबूत से मजबूत तर हो जाता है। चौथा तोड़ है सदका और खैरात। जादू की आग को सबसे तेजी से खैरात बुझाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका बलाओं को दूर करता है। अगर वालिदैन अपने बच्चों की तरफ से सदका दें, चाहे एक रोटी का टुकड़ा किसी परिंदे को खिला दें, यह भी हिफाजत दीवार बन जाती है। 5वां तोड़ है मुआशरती एहतियात। दुश्मन को मौका ना दें। बच्चों की तस्वीरें हर जगह मत लगाएं। बच्चों के कमालात बयान न करें। दुश्मन को रास्ता मिलता है उस वक्त है जब हम कीमती अपने खजाने को सबके सामने खोल देते हैं। और सबसे बढ़कर तोड़ है यकीन। जब वालिदैन पक्के यकीन के साथ कुरान और दुआ का सहारा लेते हैं तो जादू खुद टूटने लगता है। लेकिन अगर दिल ही डगमगाता रहे
जुबान पर शक रहे तो हसार में सुराख हो जाता है। यही खुलासा है यह कि जादू जितना आसानी से बच्चों को पकड़ लेता है, उतना ही आसानी से अल्लाह की ताकत से टूट भी जाता है। बस वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को दिन रात अल्लाह की पनाह में देते रहे, क्योंकि यही सबसे बड़ा इलाज और सबसे बड़ी हिफाजत है।